राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम लोग रचनाएं देखते हैं, मिलती जुलती कुछ रचनाएं हिंदी साहित्य की और निविधाओं की, तो उसी में हम आगे देखेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले आप क्लास को सभी के यहाँ शेयर कीजिए। आज हमारा शब्द है पेड़। हम देखेंगे पेड़ शब्द से हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाएं। तो पेड़ शब्द से क्या है? सबसे पहले है पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। एक दिन मैंने कहानी की क्लास में भी पूछा था पेड़ पे कमरा कहानी, तो आप सभी ने बताया भी था विनोद कुमार शुक्ल का। इसके बाद है आड़ू का पेड़। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो रमेश चंद्र शाह का। आड़ू का पेड़ रमेश चंद्र शाह ने लिखा है। पेड़ पे कमरा विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। फिर है नीम का पेड़। नीम का पेड़ जो उपन्यास है ये राही मासूम रजा का है। किसका है? राही मासूम रजा। महुए का पेड़। महुए का पेड़ कहानी है, किसकी है? मार्कंडे की। महुए का पेड़। इसके बाद है एक अपवित्र पेड़। ये भी कहानी है और ये कहानी प्रियंवद की है। प्रियंवद ने लिखा है एक अपवित्र पेड़। इसके बाद एक काव्य है राजेश जोशी का, एक दिन बोलेंगे पेड़। आया था ना का इसमें, तो एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी का। तो पेड़ शब्द से हमने 6 रचनाएं देखी। पेड़ पे कमरा कहानी विनोद कुमार शुक्ल की, आड़ू का पेड़ निबंध रमेश चंद्र शाह का, नीम का पेड़ राही मासूम रजा, महुए का पेड़ मारकंडे, एक अपवित्र पेड़ प्रियंवद का, एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी का। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे हमारा शब्द है वापसी। वापसी शब्द से हम देखेंगे, इस शब्द से भी कुछ रचनाएं हैं जो कि मैं बहुत बार आप लोगों से पूछ भी चुकी हूँ। तो यहाँ इस सबसे अधिक डाउट होता है वापसी वालों में। वापसी किसका है? अपनी वापसी किसका है? तो देखिए, वापसी जो कहानी है वो उषा प्रियंवदा का है। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा का, ध्यान देंगे। किसका है वापसी? उषा प्रियंवदा का। उसके बाद है अपनी वापसी। ये भी कहानी है, किसकी है? चित्रा मुदगल का। चित्रा मुदगल ने लिखा है अपनी वापसी। वापसी उषा प्रियंवदा और अपनी वापसी चित्रा मुदगल। इसके बाद है खुदा की वापसी। ये कहानी है, किसकी कहानी है? नासिरा शर्मा की। खुदा की वापसी। फिर है छाको की वापसी। छाको की वापसी उपन्यास है, किसका है? बद्दी उज्जमा का। छाको की वापसी बद्दी उज्जमा। फिर वापसी के नाखून है, और वापसी के नाखून कहानी है नरेंद्र नागदेव की। वापसी के नाखून नरेंद्र नागदेव। फिर है बारात की वापसी। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है बारात की वापसी। तो हमने वापसी कहानी देखा उषा प्रियंवदा का, अपनी वापसी चित्रा मुदगल का, खुदा की वापसी नासिरा शर्मा का, छाको की वापसी बद्दी उज्जमा का, वापसी के नाखून नरेंद्र नागदेव का, बारात की वापसी निबंध हरिशंकर परसाई का। तो 6 रचनाएं हमने वापसी शब्द से देख ली और 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने पेड़ शब्द से देखा और वापसी शब्द से देखा। तो पेड़ का तो याद ही हो गया होगा आपको, पेड़ पे कमरा, आड़ू का पेड़, नीम का पेड़, नीम का पेड़ है। उसके बाद महुए का पेड़ है,
एक अपवित्र पेड़ है और एक दिन बोलेंगे पेड़ है। तो हमने देखा वापसी शब्द से और पेड़ शब्द से। अब अगला शब्द हमारा क्या है? तो अगला हमारा शब्द है जल। दिख रहा है आप लोगों को जल यहाँ पे ना? तो आज हम लोग देखेंगे जल शब्द से रचना। तो सबसे पहले तो आपका काला जल आता है। काला जल उपन्यास है, किसका है? तो गुलशेर खां शानी का। काला जल उपन्यास लिखा है गुलशेर खां सानी ने। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है जल तरंग। जल तरंग किसका उपन्यास है? तो ये है शैलेश मटियानी का। जल तरंग किसने लिखा है? शैलेश मटियानी ने। फिर है इसके बाद जल टूटता हुआ। ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो रामदरस मिश्र का। जल टूटता हुआ उपन्यास रामदरस मिश्र ने लिखा है। जल तरंग शैलेश मटियानी ने, काला जल सानी ने। इसके बाद आते हैं सक्सेना जी। ये लिखते हैं सोया हुआ जल। उपन्यास है किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, सोया हुआ जल। फिर है एक बूंद जल। ये भी उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का। एक बूंद जल उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल। फिर है जलधार। जलधार उपन्यास है उषा किरण खान का। एक दिन क्लास में आया था वन लाइनर में जलधार। तो जलधार उपन्यास उषा किरण खान। इसके बाद है दो बूंद जल। ये भी उपन्यास है, किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी का। एक बूंद जल लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं, पर दो बूंद जल शैलेश मटियानी ने लिखा है। तो ध्यान देंगे। काला जल सानी का, जल तरंग शैलेश मटियानी का, जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र का, सोया हुआ जल सक्सेना का, एक बूंद जल लक्ष्मी नारायण लाल का, जलधार उषा किरण खान का और दो बूंद जल शैलेश मटियानी का। तो अब हमने जल शब्द से देख लिया। अब हम देखेंगे काला शब्द से। ठीक, बहुत कम समय में बहुत रचनाएं मैं आप लोगों को दे दूंगी और जो रचनाएं डाउट करती हैं वही। तो काला शब्द से देख लीजिए। यहाँ पे एक काला दिख रहा है ना? तो आज हम किस शब्द से दिखेंगे? काला शब्द से। तो सबसे पहले है काली आंधी उपन्यास। किसका है? तो काली आंधी उपन्यास है कमलेश्वर का। कमलेश्वर लिखते हैं काली आंधी। उसके बाद आता है काला जल। ये भी उपन्यास है। तो काला जल उपन्यास है गुलशेर खां शानी का। काली आंधी कमलेश्वर का, काला जल शानी का। काला जल के बाद है काला पहाड़। काला पहाड़ उपन्यास है भगवान दास मोरवाल का। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल। फिर है काला कोलाज। ये भी उपन्यास है। ये किसका है? तो काला कोलाज है कृष्ण बलदेव वैद्य का। काला कोलाज कृष्ण बलदेव वैद्य। काले साहब है, कहानी है काले साहब, किसकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की है। काली आंधी कमलेश्वर की, काला जल सानी का, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का, काला कोलाज कृष्ण बलदेव वैद्य का, काले साहब अश्क का। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है कौवे और काला पानी। ये कहानी है साहित्य अकादमी मिला है इस पे। तो ये है निर्मल वर्मा का। कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा ने लिखा है। इसके बाद है काली बर्फ। काली बर्फ कहानी किसकी है? चंद्रकांता की। चंद्रकांता ने लिखा है काली बर्फ। इसके बाद आता है काला शुक्रवार। ये भी कहानी है, किसने लिखा है? तो सुधा
अरोड़ा ने। काला शुक्रवार, सुधा अरोड़ा। फिर है काले उजले दिन। ये किसकी कहानी है? तो काले उजले दिन लिखा है अमरकांत ने। काले उजले दिन, अमरकांत। काला शब्द से कई रचनाएं हैं। फिर है काले फूल का पौधा। उपन्यास है लाल का। अभी हम इनको जल में भी देखे थे, एक बूंद जल लिखे हैं, काले में भी आ गए, है तो लाल पर लिख दिए हैं काले फूल का पौधा। फिर काला हंस, ये भी कहानी है, किसकी है? शालिग्राम शुक्ल की। काला हंस। इसके बाद काला रजिस्टर कहानी है, तो ये कहानी है रविंद्र कालिया की। रविंद्र कालिया ने काला रजिस्टर लिखा है। तो हमने काला शब्द से 12 रचनाएं देखी। कौन कौन सी? काली आंधी, काला जल, काला पहाड़, काला कोलाज, काले साहब, कौए और काला पानी, काली बर्फ, काला शुक्रवार, काले उजले दिन, काले फूल का पौधा, काला हंस और काला रजिस्टर। तो इसीलिए हम लोग का आज बैकग्राउंड भी काला है, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं काला रचना। चलिए, तो हमने 4 शब्द से रचना आज देखी। सबसे पहले हमने देखा पेड़ शब्द से, फिर देखा वापसी शब्द से, 6 रचनाएं देखा, फिर 6 रचनाएं पेड़ से देखा। यहाँ पेड़ भी आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर वापसी शब्द से, फिर उसके बाद जल शब्द से, फिर काला शब्द से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आए या ना आए पर ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 12 मिनट में आपने इतनी रचनाएं देख ली, 30 रचनाओं के आसपास आपने देख लिया, वो भी जो बहुत कंफ्यूज करती हैं हमें। हम काली आंधी कोई पूछेगा तो हम कभी सानी बता देंगे, तो ध्यान रहे काली आंधी कमलेश्वर का है, काला जल सानी का है। ठीक, तो चलिए, आप सभी क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। क्लास कैसी लगी आप सब कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रतिदिन आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। कहीं भी एग्ज़ाम हो हिंदी का, हमारे साथ जुड़िए, तैयारी को बेहतर करिए। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।